अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अब्दुर्रहमान साहब एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं। ये मुख्तलिफ जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उन पे अपनी कंपनी का माल सप्लाई करते हैं। वहाँ पे अपनी जगह उन्हें चाहिए होती है, बिल्कुल फ्रंट पे डिस्प्ले के लिए एक पूरा चार्ट होता है। उस चार्ट को चेक करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, इवन कलर्स के एतबार से। तो मेरे पास वो मशरक़ के लिए तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मैं ईद अपनी बीवी और उनका एक ही बच्चा है उसके साथ बहुत खुशी से मनाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, जितना मेरा बजट है वो उस खुशी को ज़्यादा इन्हेंस करने वाला है नहीं है। मुझे बकरा भी लेना है। तो मैंने उनसे कहा बकरा ना ले, छतरा ले लीजिए। नीयत ये कीजिए कि अल्लाह के लिए हमसाए, मामे, चाचे, ताए सबकी, अंग्रेज़ी में कहते हैं ऐसी की तैसी, ये बकरे का बाप भी ले लें। अजर उनके मुकाबले में नहीं है, अजर आपके अपने छतरे में होगा, क्योंकि अल्लाह को गोश्त और उसकी ओजरी और उसकी खालें और उसकी वो नहीं पहुंचती, ना खून, नीयत पहुंचती है। तो नीयत ठीक रखें। दूसरा, फिर मैंने उन्हें एक वाक़या सुनाया जिसको उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, अल्लाह जाने वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैंने सोचा आप में से अगर कोई अपनी बीवी के साथ बहुत खुशगवार ईद मनाना चाहते हैं तो मुमकिन है, बाज़ दफ़ा अक्लमंद के लिए हल्का सा इशारा काफ़ी होता है। हुआ ये कि एक जोड़ा एक सुनारे की दुकान में गया, बड़ी मशहूर ब्रांडेड दुकान थी, और जाके उसने कहा कि ये मेरी है प्यारी बेगम और मुझे इसके लिए एक उम्दा अंगूठी चाहिए, खूबसूरत। तो उन्होंने अंगूठी दिखाई को 70,000 रुपये की। लड़की ने पहन के देखी। अच्छा, अब साथ साथ अपनी बीवी के चेहरे पे देख रहा है तो शी वॉज हैप्पी बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उसने कहा नहीं, इससे अच्छी चाहिए। अब उसे अच्छी जो दिखाई वो 2.5 लाख रुपए की थी। तो एक दफ़ा तो ज़ाहिर बंदे का दिल बैठ जाता है। तो उसने कहा ज़रा पहन के दिखाओ। पहना, उन्होंने कहा वाह, बनी तुम्हारे लिए, तुम्हारी मखरूती उंगली और ऊपर से आर्टिस्टिक तुम्हारी पतली पतली मखरूती उंगलियां हैं, अल्लाह ने क्या तुमको बनाया है, ये तो बनी तुम्हारे लिए। अच्छा खातून अब ना वो बेयकीनी की हालत में देख रही है कि 2.5 लाख रुपए की, और अभी ईद को 4 दिन बाकी थे। यानी अगर ईद मंगल को थी तो माने वो जुमे की शाम को गए तो आगे हफ्ता था, अतवार था। अब जब ये सारा हो चुका, बीवी ने पसंद कर ली तो उसने उतार के रखी। तो उसने कहा ऐसा है, जब से चेक बुक निकाली, चेक लिखा 2.5 लाख रुपए का, और उसे देखे कहा कि अब आप सोचेंगे कि चेक में पता नहीं पैसे हैं कि नहीं हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स योर राइट। सोचना भी बनता है, चेक करना भी बनता है, और दुनिया में एतमाद तो तभी पैदा होता है जब इंसान डीलिंग करता है। तो पीर की सुबह हो आप मेरे बैंक से कंफर्म कर लीजिएगा, तो पीर की शाम को हम आएंगे और आपसे ये अंगूठी ले जाएंगे, पसंद हमने कर लिया। ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है। अच्छा, पीर की दोपहर को उस दुकानदार को साहब को फ़ोन आया और कहा कि भाई साहब वो आप चेक दे के गए थे 2.5 लाख का, वो तो बैंक में मैंने किया, उसे कहते हैं पुट किया, तो वहाँ से तो उन्होंने कहा कि इसमें पैसे नहीं है। तो उस बंदे ने आगे से मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो मुझे भी पता था कि मेरे बैंक पे पैसे नहीं हैं, बैंक मेरा खाली है, लेकिन तुम ये सोचो कि इस एक खाली चेक की वजह से मेरा वीकेंड कितना शानदार गुजरा। यानी 2 दिन हफ्ता और इतवार आई स्पेंड। आप सोचिए कि बीवी कितनी खुश होगी, उसने कितना उसको एंजॉय कराया होगा, कैसे खाने। तो उसके बाद उसने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है उस चेक को सीरियस न लीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए। तो अब्दुर्रहमान साहब से भी मैंने कहा कि आप कभी कभी बंदा कर लेता है, चले सोना ना सही तो आप मतलब 4-6 हज़ार तो खर्च कर ही लेता। तो बेगम को लेके MMR रोड पे चले जाइए, मुख्तलिफ होटल दिखाते जाइए, ये ऐसा है, यहाँ 3,000 का खाना है या 4,000 का खाना है। तो आखिर में कहीं 2,000 1,500 वाले पे तो बीवी खुद भी कहे कि चले यहाँ खा लेते हैं। तो बड़ा दिखा के छोटे पे बंदा ले आए तो काम चल जाता है, उससे ईद खूबसूरत हो जाती है। पर असल जो बात अगर आप समझें कि चेक देना मसला नहीं है, हमको दिल रखना ही भूल गया है।
हमको दिल रखना नहीं आता। अगर आपसे सारे बच्चे और घर वाले कुछ चीज़ों का तकाजा कर रहे हैं तो मत इनकार कीजिए। 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, अपने बच्चों को दुआ पे लगाइए। जितना बच्चा दुआ करेगा काम हो जाता है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपनी ये बीवी से सीखी। जब भी हम घर आते हैं तो उस वक्त सामने दरवाज़ा लॉक है, तो अगर ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है या मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो अगर एहलिया ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गई तो जाते उसने ज़ोर से सलाम कहना है, फिर उसने सूरह इखलास पढ़नी है, फिर वो दुरूशी पढ़ते हुए अंदर दाखिल होगी। तो मैंने फिर ढूंढा कि ये क्या, ये क्यों करती है। तो मुझे एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिली। अल्लाह के रसूल ने कहा, जो ये 3 काम करे रिज़्क दरवाजे तोड़ के उनके घर में आता है। हम वो काम नहीं करते जिससे रिज़्क दरवाजे तोड़ के घर आए। रिज़्क लेने का या अल्लाह से मांगने का यही थोड़ी कि दुआ मांगी। आप एक मुस्तकिल, जो लोग मुस्तकिल इस्तग़फ़ार करते हैं दफ्तर आते हुए जाते हुए, अल्लाह को कहने में कितना ज़ोर लगता है। एक दफ़ा एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कितना मांगना चाहिए। तो आपने कहा, जितना तुम्हारे मन में आए उतना मांगो। तो फिर आपने फरमाया कि तुम ये सोचो कि कोई समंदर किनारे आदमी बैठा हो और वो उंगली पानी में डाले तो पानी उसकी उंगली को कितना लगेगा। उन्होंने कहा 1 कतरा। तो फरमाया कि 1 कतरा उसकी उंगली का कुल औकात है, ज़रूरत या खींचने की ताकत। तो जब इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक पूरी दुनिया में से मैक्सिमम चीज़ें अल्लाह से मांग लेता है, अल्लाह उसको दे देता है, तो उसकी कायनात में इतनी भी कमी नहीं होती जितनी एक उंगली समंदर में डालने के बाद निकालने। समुद्र को उस कतरे से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अल्लाह की रहमत ज़्यादा मांगनी चाहिए, उसकी बरकत ज़्यादा मांगनी चाहिए। खैर, हम फ़ौरन इनकार कर देते हैं कि नहीं है, अभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो देने वाला है उसके यहाँ इनकार नहीं है, पर हम दिल छोटे हैं, ज़र्फ़ छोटे हैं, और उसका नतीजा ये होता है। आप नियत करके देख लें बीवी को 5,000 की जगह 10,000 देने की कि मैंने आइंदा इसको पॉकेट मनी 10,000 दूंगा, और आते ही दे दीजिए। यकीन मानिए आने वाले बरसों में, आने वाले महीनों में आपका जो रिस्क है अपने आप वो बढ़ जाएगा। इसी तौर पे आपके बच्चे जब आपसे मांगते हैं तो उनको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दीजिए। मैंने एक हदीस को ज़िंदगी में, इसे कहते हैं ना, हिर्ज़े जान बनाया था कि जब हम दूसरों को उनकी तवक्को से ज़्यादा खुशी देते हैं तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जनाब, आपकी तवक्को से ज़्यादा खूबसूरती के लिए मेरे पास इस वक्त तोहफ़ा आया है कायनात हर्बल का, बहुत शानदार है। वाइटनिंग फेस मास्क है। ईद पे आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके बाजुओं को भी, आपके हाथों को भी। ये फेस मास्क है, फेस पे लगाइए। इसके साथ आपको गिफ्ट मिलेगा, ये है रोगने, क्या कहते हैं उसको, गुलाब का अर्के गुलाब, रोज़ वाटर, ये एक बोतल आपको फ्री मिलेगी, और ये बाद में आपने स्प्रे करनी है। इसको आप अगर दूध के साथ लगाएं, पानी के साथ लगाएं, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। इसमें बहुत शानदार इंग्रेडिएंट हैं, और कायनात हर्बल का ये एक यूँ समझें बहुत ही खूबसूरत और वैल्यूबल प्रोडक्ट है। और उसका फ़ोन नंबर आप नोट फरमा लीजिए, 0341 6578 626, पीछे भी नज़र आ रहा है, आप इसको नोट कर लें। ईद के दिनों में भी ये ऑन है, आप उनको कॉल करके, ईद की छुट्टियों में ये नहीं भेजेंगे, उससे पहले मंगवा लें, फिर ईद के बाद आएंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।